भागवत सुनो चाहे कोई भी पुराण पढ़ो, क्योंकि आप शिव पुराण पढ़ो कहते गुरु जी इसमें शिव जी को पर ब्रह्म कहा गया है। विष्णु पुराण पढ़ते इसको विष्णु जी को कहा गया, देवी जी में देवी जी को कहा गया। अब हम किसको श्रेष्ठ माने? तो पहली बात यह है कि तुम्हारे विष्णु जी कौन है? बोले वो परमात्मा है। और तुम्हारे देवी जी कौन है? बोले वो भी पर ब्रह्म परमात्मा है। शिव जी कौन है? बोले पर ब्रह्म परमात्मा है। तो मैंने कहा समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि तीनों में से बड़े कौन है, श्रेष्ठ कौन है? बोले जब तीनों ही परब्रह्म परमात्मा है तो कौन बड़ा और कौन छोटा वहां है ही नहीं है, क्योंकि एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वो परब्रह्म परमात्मा है, ये यहां पर ध्यान केंद्रित करो ना। और वहां पर ध्यान केंद्रित करोगे तब तुम्हें विष्णु भी सब एक ही दिखेंगे। तुम्हारे एक ही तो परब्रह्म परमात्मा सब रूपों में है। तुम रूप को ही परब्रह्म मानते हो, परब्रह्म को नहीं मानते हो कि ये रूप में है। उनके स्वरूप है ये परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है, जो आपको ध्यान करने के लिए आपके गुण और प्रकृति के अनुसार आपके सामने लीला अवतार होते हैं। तुम उन्हीं को ही परब्रह्म मान लेते हो। चिंतन करते समय उनका अनन्य भाव से चिंतन करो, शास्त्र में अनन्य भाव से चिंतन करो, लेकिन फिर चिंतन करने के बाद उनके ब्रह्म भाव में चले जाओ। बीच में लटके रहोगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भक्तों को भक्ति करते समय देख लेना चाहिए मेरी भक्ति पुष्ट हुई कि नहीं हुई। और भक्ति पुष्ट हुई इसका पता कैसे चलेगा? जब ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर जागृत होगा, तत्व ज्ञान होगा, तब यो यो वेति तत्वतः। अगर तत्व को नहीं समझे आप लोग तो आपकी रोटी पकेगी जरूर, लेकिन वो मतलब तो तवे पे तो चढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि पक गई रोटी हमारी, लेकिन वो अंदर से कच्ची रहेगी। वो शरीर को पुष्ट नहीं करेगी, वो शरीर को हानि पहुंचाएगी। ऐसे ही भक्ति यदि शास्त्रीय नहीं है, ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं है और यो यो वेति तत्वतः नहीं है, तत्व से नहीं समझा अपनी जन्म कर्म की लीलाओं को, तो फिर मोक्ष नहीं होगा। यो यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म जन्म कर्म च में दिव्य। ये चीज जन्म और कर्म की लीला दिव्य। अब देख लो भगवान का गर्भ से, अब दिव्य कैसा है, जन्म दिव्य कैसा है, भगवान ने कैसे अवतरित हुए। वहां पर श्रुति का गृह में छोटे बच्चे की तरह गर्भ से बाहर आए क्या? गर्भ से लिपटे हुए थे क्या? वो जरायु से लिपटे हुए थे क्या? नहीं, दिव्य रूप में प्रकट हुए। आविर्भाव उनका हुए, आविर्भाव हुआ है। चतुर्भुजधारी रूप में, दिव्य रूप में वहां पे प्रकट हुए। ये समझना चाहिए। इसलिए उनके भगवान का जो जन्म होता है वो दिव्य होता है। ये